गर्भ संस्कार कभी शुरू करना चाहिए? क्या गर्भधारण से पहले या गर्भधारण होने के बाद, चौथे महीने से या पाँचवें महीने से? ऐसे बहुत सारे सवाल हमेशा पेशेंट हमें पूछते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब क्या हैं। सबसे पहले तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो गर्भ संस्कार इसे 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है बीज संस्कार, जो गर्भधारण से पहले किया जाता है। गर्भधारण से पहले कम से कम 3 महीना पहले माता और पिता इन दोनों के बीजों की शुद्धि के लिए, उनकी दोनों की शारीरिक और मानसिक तैयारी करने के लिए हमें कुछ कोशिश करनी होती है। आहार, विहार, आचरण और उनको कुछ मेडिसिन के माध्यम से उनके बीजों की शुद्धि करना, इसी को हम लोग कहते हैं बीज संस्कार। क्योंकि अगर यदि बीज अच्छे हो, स्त्री बीज अच्छा है, पुरुष बीज अच्छा है, तो डेफिनेटली उनके यूनियन से बनने वाला गर्भ भी डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। ये हो गया पहला बीज संस्कार। दूसरा होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भधारण कब करें, कौन से समय करें, कौन से दिन पे करें, दिन के या रात के कौन से समय में गर्भधारण करना चाहिए, कौन से दिनों में गर्भधारण करना उचित नहीं है, इन सभी चीज़ों को जानकर, उसको समझकर, उसके अनुसार यदि हम लोग गर्भधारण करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले बच्चे के अंदर सभी तरीके के गुण डेवलप करना पॉसिबल होता है और वो हेल्दी बच्चा डेवलप हो सकता है। देन आता है गर्भ संस्कार, जो प्रेगनेंसी के पीरियड में किया जाता है। गर्भाधान होने के बाद जब आपकी यूपीटी पॉजिटिव आती है, उस समय से लेकर डिलीवरी होने तक का जो समय होता है, प्रेगनेंसी पीरियड होता है, उसमें जो संस्कार किया जाता है या उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ माता पिता से करवा के ली जाती है, जिससे कि आने वाले बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक विकास में सहायता मिलती है, उन सभी चीज़ों को, उन सभी एक्टिविटीज़ को ही हम लोग गर्भ संस्कार कहते हैं। और चौथा है बाल संस्कार, जो जन्म के बाद किया जाता है। ऐसा नहीं कि गर्भ संस्कार कर दिया और बाद में उस बच्चे को छोड़ दिया। जन्म के बाद भी माता पिता को बहुत ही जागरूकता से पेरेंटिंग करना आवश्यक होता है, क्योंकि जो बच्चे को आपने जन्म दिया है उसका अभी भी डेवलपमेंट बाकी है, जो उसके 5 साल तक की लाइफ में और आगे भी पूरी लाइफ टाइम तक जो बच्चा है वो माता पिता को देख के ही बहुत सारी चीज़ें सीखता है। और इसीलिए माता पिता को जन्म के बाद भी बच्चे के ऊपर अच्छे संस्कार होने के लिए कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ही आवश्यक होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं बाल संस्कार। तो इस तरीके से ये 4 स्टेजेस के अनुसार अगर हम लोग गर्भ संस्कार करवाते हैं या करते हैं तो डेफिनेटली आने वाला बच्चा उत्तम गुणों से युक्त, सर्वगुण संपन्न, शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक विकास के साथ परिपूर्ण ऐसा पैदा हो सकता है।